हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के कुछ और नए एग्जाम्पल। कल हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लिए थे, हमने नए टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसे ही आगे एक्सटेंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज का हमारा एग्जाम्पल, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, ये कल मैंने 8 तक करा दिया था, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9, x² y dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इन्होंने ये हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले काम हम इन दोनों को कर देंगे अलग अलग। x² वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, अब हम इसे चाहे तो डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में या डी एक्स ओवर डी वाई, वो आपकी चॉइस है। तो मैं इसे ले आऊँगी अपनी डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, x² वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मैंने कल क्या बताया था कि हमें अगर इस तरह की कोई फॉर्म आ रही है तो क्या करेंगे? लेट v इज वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स। इट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसे इसमें पुट कर देंगे। y जहाँ पे भी हमारा y है वहाँ पे तो पुट करेंगे vx और इस पूरे को कर देंगे इस पूरे से रिप्लेस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई की जगह आ जाएगा हमारा v एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसमें से निकाल लेंगे हम v क्यूब को कॉमन, x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब कॉमन आ जाएगा, वी क्यूब नहीं एक्स क्यूब, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वी क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कॉल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। इट मीन्स इससे कैंसिल हो गया एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस वी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। ठीक है, हमारी ये वैल्यू आ गई यहाँ तक। आइए ये बताओ अब आगे क्या करेंगे। अभी आप पहले यहाँ तक सॉल्व करो, फिर मैं आगे बताऊंगी आगे क्या करना है। यहाँ तक नोट कर लो आप इसे। ठीक है, डन। डन, अब हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को कर दें अलग अलग। जहाँ पे डी एक्स होगा वहाँ पे एक्स को ले जाएंगे, जहाँ पे डी वी होगा वहाँ पे सभी वी की टर्म्स को। इट मीन्स 1 प्लस वी क्यूब ओवर वी की पावर 4 डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी की पावर 4 डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमारी ये वैल्यू आई। अब हम वी की पावर 4 से 1 प्लस वी क्यूब को डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। इट मीन्स 1 बाय वी की पावर 4 प्लस 1 बाय वी डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बताओ क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, अगर आप चाहो तो इस माइनस को यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 माइनस प्लस 1। इट मीन्स यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा b की पावर 3 1 बाई 3 माइनस के, इसमें ये आ जाएगा हमारा प्लस लॉग b इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस
सी लें या फिर लॉग सी लें, आप बताओ, सी लें या लॉग सी लें? इसमें आप दोनों, आपकी चॉइस हो सकती है, 2 बार लॉग आ रहा है, चाहे तो आप इसमें लॉग सी ले लो, अगर मर्जी हो तो सिर्फ सी भी ले सकते हो, क्योंकि सारी टर्म्स लॉग की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉग सी। अब हम लॉग एक्स को इधर लेके आ सकते हैं नहीं, लॉग बी प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/3 बी क्यूब प्लस लॉग सी। इट मीन्स लॉग b इंटू सी, b की वैल्यू क्या थी हमारी, y इज इक्वल्स टू b एक्स पुट किया था हमने, b की वैल्यू क्या थी हमारी y ओवर x, b की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y ओवर x इंटू एक्स, ये हमने b की वैल्यू पुट की है यहाँ पे 1/3, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा y क्यूब ओवर x क्यूब प्लस लॉग c, इससे ये कैंसिल हो गया नहीं हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉग y इज इक्वल्स टू 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस लॉग c, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कुछ भी चेंज आ सकता है, क्या पता आपकी बुक वालों ने ऐसे कर दिया, ये -x के साथ ना लेके इधर लेके चले गए, तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, बट ये एकदम करेक्ट है, इसका आपके एग्जाम में कोई भी आपको इससे काटेगा नहीं, अगर आप इसमें ये भी करते हो, माइनस उधर ही रखते हो, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, ये क्यूब है, देन भाई आपका हो गया, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डन। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा क्वेश्चन है x³ माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू y³ माइनस 3xy dy, तो इन्होंने हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आगे बताओ, कुछ जा रहा है नहीं जा रहा, मैं बता, अब हम ले आएंगे इसे dy ओवर dx की फॉर्म में, ठीक है। dy ओवर dx में यहाँ पे आ जाएगा हमारा x³ माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन y³ माइनस 3xy, ओके। अब मैंने क्या कहा था, अगर dy ओवर dx की फॉर्म में इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए जिसमें हम x और y को अलग अलग ना कर सकते, इट मीन्स हमें लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू vx dy ओवर dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv ओवर dx, ठीक है। अब इसे रिप्लेस कर देंगे v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, हमने y की जगह लेट किया था, यहाँ पे x³ है ये ऑलरेडी माइनस 3y स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर और x³, ठीक है। हमने y की जगह पुट की वैल्यू, ये स्क्वायर था, x ऑलरेडी था, तो ये क्यूब हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x³ और v³ माइनस 3v स्क्वायर v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू x³ कॉमन आ जाएगा इस पूरे में से, माइनस 3v(x³ आएगा x स्क्वायर यहाँ पे, तो हमारा आएगा 3x स्क्वायर 3d ओवर dx, हाँ इसमें तो यही आएगा, यहाँ पर क्यूब आएगा, एक बार चेक कर लो आप, y स्क्वायर 3xy, ओह वेट ये स्क्वायर है ना, ये वाला तो हमारा स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा v³ माइनस 3v, अब इस v को इधर लेके चले जाएंगे, x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3v ओवर v³ माइनस 3v माइनस v, ठीक है।
अभी आप यहाँ तक कर लो, फिर हम आगे का करेंगे सॉल्व। डन डन। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3v माइनस v की पावर 4 माइनस 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 प्लस ये एक्स स्क्वायर था, ये 3v 1 माइनस 3 2x, ये तो स्क्वायर था ना हमारा ऊपर में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा था, यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा v क्यूब प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया नहीं हुआ, बताओ हो गया। अब x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस v की पावर 4 ओवर v क्यूब माइनस 3v। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। अब हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 dv इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स dx। ठीक है, हमारी ये वैल्यू आ रही है। अब अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। अभी तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v पावर 4 dv इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स dx। आप कैसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, वो अब मैं बताऊंगी क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने ये देखा कि अब भाई यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है हमारा। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बी, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, बी क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v का स्क्वायर 1 प्लस v का स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स dx। ठीक है, ये है नहीं, बताओ है ना। हम कैसे भी लिख सकते हैं, फिर से तोड़ सकते हैं इसे हम। यहाँ पे हो जाएगा हमारा v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v 1 प्लस v 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स dx। अभी आप यहाँ पे नोट करो, इसमें हम लगाएंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो आपने 12th में पढ़ा भी था और मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी कराया था। तो अभी आप पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम इसमें लगाएंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर किसी को आता है तो पहले ही लगा सकता है। डन। डन। अब इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन को मैं, इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन अब आपको करके दिखाऊंगी। मैं तो शॉर्ट ट्रिक्स ही कर दूंगी, पर आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन पूरा सॉल्व करना, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट नहीं है। मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया भी था, तो आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेना। ठीक है, नहीं तो इसके और भी मेथड आप वो ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, नहीं तो आप इसका पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉल्व करना। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम,
यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करके 1/2 b + 1 + 1/2 b - 1। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2v 1 + v²। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे हमसे dv से पूरे को, और यहाँ पर हो जाएगा 1/x dx। आप इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा लेना, मैंने तो वही टाइप कर दिया क्योंकि भाई हमें इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं। ठीक है, आप इसे पूरा सॉल्व कर लेना। अगर आप ना भी करें और टीचर को बता दें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन लग रहा है और आप डायरेक्ट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वो लॉन्ग में ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत लेंदी होते हैं, मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log v + 1 + 1/2 log v - 1 minus log 1 + v²। ये v² हो जाएगा या फिर log हो जाएगा ये वाला, हाँ ये भी log हो जाएगा log, और देन log x + log c। ये सारी हमारी वैल्यूज आ रही है। अब log v + 1 की पावर 1/2 + log की पावर v - 1 की पावर 1/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू log x + log 1 + v², हम इसे इधर लिया है प्लस log c। अब इन दोनों को साथ लिख सकते हैं, v + 1 का पावर 1/2 ओवर v - 1 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू log तो यहाँ पे आएगा नहीं x इंटू 1 + v² लॉग c। ये आ रहा है हमारा। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। ये आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, अब इसमें हमने y = vx पुट किया था। v की वैल्यू क्या होगी हमारी, y/x, y/x। यहाँ पे हो जाएगा हमारा y + x की पावर 1/2 y - x की पावर 1/2। ये नीचे नीचे x होंगे वो तो कट जाएंगे, इज इक्वल्स टू x 1 + y² अपॉन x² c। ठीक है, y + x की पावर 1/2 y - x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू x² + y² 1/x डॉट। तो ये आपका है आंसर। अब आप चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो, बट इतना ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे नोट कर लो। डन। डन। चलिए फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर आपका हो गया तो। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, क्योंकि एग्जाम्पल्स खत्म हो चुका है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर 3 आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 1, x + y dy/dx इज इक्वल टू 2y। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब सबसे पहला काम, हम x को उधर लेके चले जाएंगे, y dy/dx इज इक्वल टू 2y - x, dy/dx इज इक्वल टू
2y माइनस एक्स अपॉन वाई। लेट वही करेंगे जो हमने एग्जाम्पल्स में किया था, y इज इक्वल्स टू वी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब रिप्लेस कर देंगे जहाँ पर भी हमने ये सब कुछ लिखा। अब y को कर देंगे वी एक्स से और इस पूरे टर्म को कर देंगे इससे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, टू वी एक्स माइनस एक्स अपॉन वी एक्स। अब v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू टू वी माइनस वन अपॉन वी। अब आगे कि भाई ये यहाँ पे आ जाएगा, हम v को साइड लेके चले जाएंगे, x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू टू वी माइनस वन अपॉन वी माइनस वी। ठीक है, ये आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, आ रहा है नहीं, आ जाएगा हमारा ये। अब x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू टू वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर वी, ये आ रहा है हमारा। हम इसे इसमें से माइनस कॉमन लेके हम इसे v माइनस वन का होल स्क्वायर कह सकते हैं, बताओ। अगर इसमें से हम पूरा माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस के, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस v माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन v। ठीक है, अब हम कर लेंगे इन्हें अलग अलग, v बाई v माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। ये आ रहा है हमारा, बताओ आ रहा है नहीं आ रहा। अब हम कर देंगे इसे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब v बाय v माइनस वन का होल स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। अब हम इसमें प्लस वन और माइनस वन कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम ही चीज़ को प्लस कर रहे हो और सेम ही चीज़ को माइनस। v प्लस वन माइनस वन अपॉन v माइनस वन का होल स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। आप पहले से नोट कर लो, फिर आगे का करेंगे। डन। डन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आप इसमें जो है वो कुछ चीज़ों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। आप v माइनस वन को एक साथ लिख दो और v माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक तरफ लिख दो प्लस वन v माइनस वन का होल स्क्वायर डी वी होल का। क्या इस पूरे से ये पूरा एक कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा। इधर माइनस वन बाय एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा लॉग v माइनस वन बाय v माइनस वन, इंटीग्रेट किया है और कुछ नहीं किया, माइनस लॉग x प्लस, चाहे तो आप इसमें c लिख दो या फिर लॉग c लिख दो, वो आपकी चल जाए। पिछले क्वेश्चन में हमने लॉग c लिखा था, इस बार हम लिखेंगे c, क्योंकि भाई दोनों तरह की पता होना चाहिए। अगर ये पूरा लॉग में होता तो लॉग आ जाता, इसमें दो तरह के आ रहे हैं इसलिए हमने c लिया। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? अब इस पूरी टर्म को हम उधर लेके चले जा सकते हैं, लॉग v माइनस वन प्लस लॉग x इज इक्वल टू वन बाय v माइनस वन प्लस c, लॉग v माइनस वन डॉट x इज इक्वल टू वन बाय v माइनस वन प्लस c। v की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू वी एक्स, v की वैल्यू होगी y ओवर x। ठीक है, लॉग y ओवर x होगा तो y माइनस एक्स आ जाएगा, x से x कट जाएगा, इज इक्वल टू y ओवर x, x y माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपका बस यही फाइनल आंसर है। आपको बस कुछ नहीं करना है, देखना है कैसे कैसे करते जाए और एट द एंड आपको इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में किसी क्वेश्चन में करें कैसे, और कुछ नहीं करना। हमने स्टार्टिंग में इसमें ये तो कोशिश की
कि इसे इंटीग्रेशन करने लायक बनाए कैसे। हम बना देगा, ये बन गया, फिर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो आप इसे नोट कर लो। डन। डन। तो गाइस बस आज के इतना ही, हम कल मिलेंगे अपने कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे भी हमें भी और अच्छा कंटेंट लाए, हम आपके लिए और भी कोशिश करें अच्छा कंटेंट लाने की। अच्छा तो लाए रहे बट और भी अच्छा ला पाए हम, कि भाई मोटिवेशन मिलती है ऐसे करेंगे तो आप। ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड बीएससी में है, किसी को यही सेम टॉपिक पढ़ना है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।